वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस। ओके, क्या क्या हमें जो गिवन है पहले वो क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को मैन से डिनोट करते हैं, दैट इज 2.5 जूल पर टेस्ला। मतलब वर्क डन पर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्क डन और ये टेस्ला मल्टीप्लाई होगा तो ये वही बनेगा m क्रॉस एम बी और वर्क डन के बराबर बनेगा। खैर, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखा हुआ है, लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू 0.32 टेस्ला। फाइंड वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इन नॉर्मल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए दोनों करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ये मैग्नेट एक बार मैग्नेट है हमारा, और ये जो बार मैग्नेट है इसमें नॉर्थ टू साउथ कुछ ऐसी डायरेक्शन है। लेट्स से ये मेरा साउथ है और ये मेरा नॉर्थ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, यहां से यहां होती है। ठीक है, तो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट इट इज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यहीं पे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक मोमेंट और इसके बीच में एंगल 0 बन रहा है अभी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, हमने ये बार मैग्नेट को कुछ ऐसे कर दिया, अच्छा खासा इन दोनों के बीच में एंगल 0 था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, लेकिन अब हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब हमने इसका नॉर्थ ऐसे कर दिया और साउथ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे हो गई, दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। और वहीं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल कितना है, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर आप अच्छा खासा उसकी स्टेबल पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा उसको इस पोजीशन, वरना वो इतनी स्टेबल इक्विलिब्रियम से क्यों हिलेगा। जब तक आप कुछ वर्क डन नहीं करते, तो वही वर्क डन उन्होंने पूछा हुआ है कि कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग इट फ्रॉम दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन से आपने कहां पे लेके गए, आप उसको 90 डिग्री वाली पोजीशन पे, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 कितना है मेरे पास, थीटा 2 मतलब ये फाइनल पोजीशन, तो दिस इज माई थीटा 2 एंड दिस इज माई थीटा 1, तो कॉस 90 माइनस कॉस ऑफ 0, ओ सॉरी यहाँ पे कॉस लगाना भूल गई मैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस 1, तो आंसर विल बी प्लस एम बी। और होना भी चाहिए क्योंकि आपको एक पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, तभी वो यहां से यहां जाएगा 0 से 90 की पोजीशन पे। ओके, तो हम एम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.4 जूल पर टेस्ला मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू 0.32 टेस्ला। देखिए टेस्ला से टेस्ला गया, आंसर जूल में आ गया, तो हम सही निकाल रहे हैं। ठीक है, 2.5 और 0.32 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.83 जूल। ये हमारा वर्क डन इंक्लाइन 0 to 90 डिग्री। ठीक है, अब ये ए पार्ट में ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट की बारी। अब उन्होंने बोला है वर्क डन इन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब बार मैग्नेट कैसा रखा हुआ है, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि अब मेरा बार मैग्नेट ऐसे हो गया है। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां पे, यहां से यहां तक है, दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हमारी, दिस द बी। ओके, तो अब इनके बीच में आप एंगल देखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द एंगल, एंगल इन दोनों के बीच में है अब 180 डिग्री। ओके, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियली हम थीटा तो 0 पे था, तो इनिशियली थीटा इज इक्वल टू 0 से आपको कहां से कहां ले जाना है, 180 डिग्री पे लेके जाना है। ओके, तो चलिए करते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 मतलब 180 पे ले जाना है, कहां से थीटा 1 की पोजीशन, थीटा 1 मतलब कॉस ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 180 यानी माइनस 1, और कॉस 0 भी माइनस 1 होता है। क्या बात है, जाहिर सी बात है आपको यहां से डबल ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप पूरा बेचारा अच्छा खासा स्टेबल पोजीशन पे था, आपने उसको पूरा डिस्टर्ब करके इधर लेके आ गए, तो मेहनत भी तो डबल ही होगी। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आपका एम बी आंसर आया तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, 2 MB आंसर आएगा।
तो 2 माइनस माइनस तो प्लस ये हो जाएगा माइनस 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 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 MB, मतलब जो भी इसका आंसर इसका डबल आ जाएगा, है ना। तो 2 इंटू मैंने MB की वैल्यू देखिए अभी निकाली है, ये MB की वैल्यू कितनी निकली 0.8, तो मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करके 1.6 जूल डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। M की वैल्यू आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, चलिए मैं कर ही देती हूँ। 2 इंटू M की वैल्यू है 2.5 इंटू B की वैल्यू है 0.32, तो आपका 1.6 ही आएगा, और जाहिर सी बात है आपको डबल मेहनत ही करनी पड़ेगी। अब B की पार्ट की बारी। अब उन्होंने बोला व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द अबव केसेस, मतलब ये जो 2 केसेस आपने करे इन दोनों में टॉर्क कितना लगेगा। अब देखिए वर्क डन हुआ है तो जाहिर सी बात है फोर्स तो लगा ही होगा, तो हम यहाँ पे घुमा रहे हैं तो टॉर्क की बात कर लेंगे। तो टॉर्क कितना लगता है हमारा, टॉर्क इज इक्वल होता है M क्रॉस B, यानी MB साइन थीटा। तो इन केस 1 टॉर्क कहां से कहां लग रहा है, टॉर्क 90 पोजीशन, मतलब ये 90 डिग्री पे। इन फर्स्ट केस नॉर्मल आपको लेके जाना है, तो फोर्स कितना लगेगा इसको यहां से 0 से लेके 90 तक ले जाने में, तो कर लेते कैलकुलेट। टॉर्क फॉर द 90 वाली पोजीशन पे मैं निकाल रही हूँ, तो MB, थीटा किसके बीच का एंगल है, M और B के बीच में, तो साइन 90 विच इज इक्वल्स टू M इंटू B। अब M की वैल्यू वापस रख दीजिए 2.5 इंटू और इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.32, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8, यानी कितना टॉर्क लगा आपको यहां से यहां घुमाने में 0.8। और वही यहाँ पे सेकंड पार्ट में अगर देखें तो सेकंड पार्ट में वो कहां से कहां लेके गए 180 डिग्री पे लेके गए, है ना। तो कितना फोर्स लगेगा उसको 180 पे घुमाने पे, कहां से, फ्रॉम द पोजिशन 0। तो जो मेहनत लगेगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो MB साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब टॉर्क कितना होगा 0 होगा। और दैट्स वाई इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल तो होती है लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा, 180 की पोजीशन को। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।